afternoon, sir. Good afternoon, sirs. Thank you, sir. Next will be Shweta. Yes. Good. Shweta, एक डायरी लिखती Yes, क्या sir. लिखती है? सर जो भी मैं रोज कर रही होती हूँ और जो मुझे करना होता है दूसरे दिन, वो सब मैं लिखती हूँ सर। कोई उससे फायदा हमें पढ़ती भी है बाद में, क्या होती है? सर जैसे कुछ गलती हुई और मुझे उसे सुधारना है तो वो मैं सर एक लास्ट पेज में लिख लेती हूँ, जो मुझे अपने में सुधार लाने हैं। कुछ डायरियाँ अब इस समय बड़ी प्रसिद्ध हो गई हैं, है ना? आपके जैसे कि आपसे भी यंग लड़की किसी ने वो डायरी लिखी थी विदेश में, जी कोई जाना है उसके बारे में? कुछ प्रसिद्ध डायरी एनी फ्रैंक की एक डायरी है सर। क्या था उनकी डायरी में, क्या लिखा था जो काफी प्रसिद्ध हो गई उनकी डायरी? सर वॉर के टाइम में जो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जो भी सेफ्टिंग वगैरह थी और जो उनके फैमिली के प्रॉब्लम्स थे, वो सब उन्होंने लिखे थे सर। क्या देखा, क्या अत्याचार देखा उनकी डायरी में, कुछ वर्णन है? सर नीदरलैंड और हॉलैंड के जो भी अत्याचार हो रहे थे उसका कुछ वर्णन है सर, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का। और आप ये बताइए, आप तो खैर सोशियोलॉजी हैं, ये फंडामेंटलिज्म क्या होता है आजकल? ऐसा इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, विश्व हिंदू हो, फंडामेंटलिज्म ये बताइए। इस्लामिक हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन, फंडामेंटलिज्म क्या है? रिलीजियस फंडामेंटलिज्म क्या होता है? सर जब रिलीजन एक सेपरेटिज्म का फॉर्म बन जाता है या फिर वो अपने एक्सट्रीम फॉर्म पे पहुंच जाता है और उसके वजह से सेपरेशन या कुछ ऐसा देश विरोधी कुछ कार्य होने लगते हैं, तो सर उसे फंडामेंटलिज्म बोला जाता है। और ये आतंकवाद क्या हो जाता है? टेररिज्म, आतंकवाद आजकल बहुत चर्चा होती है, आतंकवाद की, ये क्या होता है? सर टेररिज्म बोल सकते हैं अगर टेरर फैलाया जा रहा है सर किसी भी माध्यम से, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, जान माल की क्षति हो रही है, तो उसे बोल सकते हैं सर टेररिज्म। कभी कभी आतंकवादी तो मतलब एक तरह के भी जिसको एकदम से देशभक्त क्रांतिकारी भी कहते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण है, कोई उसे आतंकवादी कहेगा, कोई उसे देशभक्त कहेगा। सर ये डेफिनेशन पे मुझे लगता है सर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत बार टेररिज्म को ये बोला गया है कि जो टेरर फैला रहे हैं। जैसे सर इंडिया में भी भगत सिंह को एक बार कंट्रोवर्सी थी कि टेररिज्म बोला गया, तो वो उन्हें इसीलिए बोला गया था क्योंकि उनकी वजह से टेरर फैला था। तो जहाँ तक मुझे पता है सर। अभी जैसे कनाडा में कहते हैं, हम तुम्हें आतंकवादी कर देते हैं, जी सर। लेकिन उससे खलिस्तान संगठन तुम्हें क्रांतिकारी मानेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? मानो किसी चीज को एक स्ट्रिक्ट रूप से क्यों देखता है? अलग अलग रूप के हो जाते हैं सेम एक्शन। सर मुझे लगता है कि अगर वो मुझे नुकसान पहुंचा रही है तो मेरे लिए वो नेगेटिव पॉइंट होगा, तो सर हम उसे आतंकवाद के रूप में देखेंगे। लेकिन जो आतंकवादी हैं उनका भी कुछ अपना पर्सपेक्टिव होता होगा, तो वो हो सकता है सर उसे देशभक्त मानते होंगे। अच्छी बात है, थोड़ी सी चेंज करता हूँ। अभी हाल में G20 समिट हुआ भारत में, काफी भारत को उससे क्या क्या फायदा होने की उम्मीद है? सर पहला तो सर ये हो सकता है कि भारत की छवि उभरेगी सर एक ग्लोबल लीडर के रूप में। और भारत की सर कुछ अपनी समस्याओं का भी समाधान होगा, जो सर क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज हैं भारत में, और जो उन्हें पूरा करने का भारत का लक्ष्य है, उसमें सर आसानी मिलेगी। और जो सर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का वो किया गया है सर, तो उसके थ्रू सर ट्रेड में भी हेल्प मिलेगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पोस्ट कोविड एरा में ये ग्लोबलाइजेशन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां? जी सर मैंने समझा। उत्तर कोविड, जी अभी कोविड आया था ना, जी। तो कोविड के बाद भूमंडलीकरण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? सर अभी बहुत सारी चुनौतियां हो गई हैं, जैसे गरीबी सर, और जो एक्सपोर्ट की सर समस्या हो गई है। सर बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया था इस कोविड में, तो उन्हें सर वापस से सेटअप होने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे जो ट्राइब्स के बारे में बताइए कि ट्राइब का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट उसका अलग अलग ट्राइब्स हैं, जी तो उनके बारे में कोई सिंगल डेफिनेशन दिया जा सकता है? सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं है।
हाँ जी। आप मुझे ये बताइए कि जाति, वर्ग और स्टेटस, परास्थिति जिसको बोलते हैं हिंदी में, इस तीनों के बीच में क्या डिफरेंस? सर जाति जो होती है वो मूलतः जन्म आधारित होती है, और स्टेटस सर एस्क्राइब भी किया जा सकता है, जैसे अचीव भी किया जा सकता है। जो हम अपने इकोनॉमिक स्टेटस, जो भी मतलब इकोनॉमिकली अगर हम ऊपरी पायदान पे जा रहे हैं तो वो सर हम दूसरे स्टेटस भी अचीव कर सकते हैं। और सर वर्ण वर्ण सर काम के आधार पर अचीव होती है सर। पहले भी 4 वर्ण थे सर, तो जैसे जैसे लोग कार्य वर्ग से। क्लास बोला, वर्ग। अच्छा सॉरी सर, क्लास सर बोल सकते हैं। सॉरी सर, क्लास का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, समाजवाद, मार्क्सवाद और साम्यवाद, इस तीनों में क्या डिफरेंस? सर समाजवाद में जो भी प्रोडक्शन की चीज़ें होती हैं वो लोगों के लिए बनाई जाती हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट सर समानता पे निर्धारित होता है। मार्क्सवाद में सर मार्क्स ये बोलते हैं कि जो भी हैव और हैव नॉट्स के बीच का गैप है उन्हें ख़त्म करके सारी शक्तियाँ हैव नॉट्स के पास चली जानी चाहिए। और साम्यवाद भी सर कुछ ऐसा ही है, लेकिन सर उसमें कम्युनिटी के हाथ में सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, ऐसा उसका कॉन्सेप्ट है। श्वेता, यस भागलपुर से आप हैं। भागलपुर किस किस चीजों के लिए फेमस है? सर, भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से फेमस है। वहाँ का जर्दालू मैंगो और कतरनी राइस को सर जीआई टैग में मिला हुआ है। वहाँ पे सर विक्रमशिला के एरिया में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन की ऑब्जर्वेटरी है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। अभी सुनने में आया था कि भागलपुर से करीब में कोई निर्माणाधीन पुल गिर गया। कहाँ पे पुल गिरा था? सर सुल्तानगंज में अगवानी ब्रिज। ठीक है, ये सब है। जी आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एसडीएम बनना है? आप एसडीएम बनी थी और आपकी पोस्टिंग भागलपुर में सुल्तानगंज में थी, ठीक है। किसी कारणवश पुल गिरा, आप क्या है इसमें? सर पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि किस रीजन से ये हुआ है। अगर उसके जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ हुए थे उसमें। पुल जी निर्माणाधीन नहीं था, ओके पुल रनिंग, पुल चालू था। सर, तो भी मैं ये ट्राई करना चाहूँगी पहले। पहला स्टेप क्या होगा? सर पहले मैं उस स्थल पे जाऊँगी जहाँ का ये गिरा हुआ है, वहाँ का मुआवजा करूँगी कि कितनी क्षति हुई है। उसके बाद सर जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट था पुल बनाने का, मैं उससे कॉन्टैक्ट करना चाहूँगी। फिर सर इन्वेस्टिगेशन एक कमेटी बैठाऊँगी सर, उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिपोर्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली सर काम किया जाएगा। फिर सोशियोलॉजी में बताइए साम्यवाद। सर जो सोशलिज्म का एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट है उसे ही सर कम्युनिज्म या साम्यवाद बोलते हैं। उसमें सर जितनी भी पावर्स होती हैं सब कम्युनिटी के हाथ में रहती हैं सर, ऐसा कॉन्सेप्ट है। पूंजीपतियों का इसमें भी कंट्रीब्यूशन है साम्यवाद में? सर पूंजीपति से ही लड़ाई करना होता है सर एक्चुअली, क्योंकि मार्क्स ऐसा बोलते थे कि पूंजीपति लोग को सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ दिया गया था, मार्क्सवाद में या साम्यवाद में? सर कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। हाँ, पूंजीवाद, पूंजीपति लोगों के बारे में। सर तो उन्हें मैक्सिमम सर वो तो पूंजीवाद में उन्हें दिया गया था जगह। पूंजीवाद में दिया गया था। सर और साम्यवाद और मार्क्सवाद में कंपैरिजन करें तो? सर मार्क्सिज्म एक थ्योरी बोल सकते हैं और उस पे बेस्ड है सर कम्युनिज्म, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है उसका। ठीक है, जैसे सोशियोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे या फिर उसमें नहीं पढ़े होंगे, तो उनसे लोग पॉलिटी में तो पढ़े होंगे। मानवाधिकार, मानवाधिकार और मौलिक अधिकार, जी क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? नहीं सर, दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है। जी कौन हमारे आर्टिकल में है? सर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल और राइट्स। मानवाधिकार? सर वो स्टैट्यूटरी बॉडी है सर जो उसके लिए बनाया गया है कमीशन। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो मानवाधिकार, सर डायरेक्टली तो शायद नहीं है सर। फिर कैसे हमारे इंडिया में वो काम कैसे कर रहे हैं?
किसके बिहार में काम कर रहा है, कौन उसको अधिकार दे रहा है, कौन उसको गवर्न कर रहा है? सर एक कमीशन बना हुआ है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हम्म। वो सर जितने भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं उन्हें देखती है। और ये कहीं के कॉन्स्टिट्यूशन में है मानवाधिकार? सॉरी सर, मैं अभी रिमाइंड नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है। अभी एक महिला को मिला है नोबेल पीस प्राइज, जी किस वजह से मिला? सर, ईरान में जो भी महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज़ हुई थी सर, उनमें उन्होंने बहुत ही स्टैंड लिया था। उनको जेल में से जी क्यों? सॉरी सर, वो मैंने इतना नहीं नहीं पता उसके बारे में। नहीं सर। ठीक है। मैं बताता हूँ। जी वो जो लड़ाई लड़ी थी वो मानवाधिकार के लिए लड़ी थी, लेकिन उनको जेल भेज दिया गया। तो क्या मानवाधिकार गलत बात है? और अगर गलत बात सही है तो फिर ईरान को क्यों उनको भेज दिया गया? सर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो कुछ गवर्नमेंट होती जैसे ईरान में सर, बहुत ही कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, जो फीमेल के लिए उनकी जो पर्सपेक्टिव था सर उनका, वो बहुत ही कंजर्वेटिव था। और अगर इन्होंने नरगिस मोहम्मदी जो उन्हें मिला है सर पीस प्राइज, अगर उन्होंने स्टैंड लिया होगा तो कुछ ऐसा इशू हो सकता है सर जो कॉन्ट्राडिक्टरी रहा होगा उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उन्हें जेल भेजा गया होगा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता सर, सॉरी। भारत में किसको मिला नोबेल पीस प्राइज? ये सर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। और किसको मिला? सर कैलाश सत्यार्थी। बना सकते हैं किस वजह से? सॉरी सर, मुझे ये टॉपिक ध्यान नहीं। उसके बारे में नहीं पता। ठीक है। मैथमेटिक्स से दो क्वेश्चन पूछो। ओके सर। कौन सा चैप्टर आपका बहुत ही बढ़िया है? सर कैलकुलस कैलकुलस। इंटरेस्ट था। कैलकुलस का मैं बेसिक बात पूछता हूँ, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन? सर जो भी रेट ऑफ चेंजेस होते हैं उन्हें। इंटीग्रेशन। सर सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अभी ध्यान में नहीं है। मान के चलिए एक कॉमन सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 2022 में हमारी आबादी, बिहार की आबादी 10 करोड़ थी, 2023 में हमारी आबादी 22 करोड़, 10 से 22 करोड़ की। कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ हमारी आबादी में? सॉरी सर, अब मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रही, थोड़ा टाइम लगेगा के लिए। नहीं, ठीक है, मैं समय दे रहा हूँ। सॉरी सर, नहीं हो पा रहा है, मैं पेन पेपर। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। 50%, 75%, 100%, नन ऑफ दिस। सर क्या मैं एक बार क्वेश्चन वापस से सुन सकती हूँ? 10 करोड़ से 22 करोड़ हो गए, जी तो हमारा परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन 50%, 75%, 100%, नन ऑफ दिस। सर 100 से ज़्यादा हो रहा है। 100 से ज़्यादा। कौन सा ऑप्शन है? सर नन ऑफ दिस। यस सर। आपका इंटरव्यू बहुत गया।